हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट भी कर रहे होंगे साथ ही साथ। सो बिना देरी के मेन टॉपिक पे आते हैं कि इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फोर्थ टॉपिक, थीम 6 का, बुक नंबर 2, क्लास 12 हिस्ट्री। इसमें हम लोग ये फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। इसको हम लोग पढ़ेंगे और फिफ्थ टॉपिक वो भी हम लोग इसी में कवर करेंगे। सो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आएगा। हे सॉरी फ्रेंड्स, पेज ही उड़ गया, इग्नोर इट। मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको यहाँ पे, सिर्फ यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। During the same period in North India, deities such as Vishnu and Shiva were worshipped in temples, often built with the support of rulers. इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। However, historians have not found evidence of anything resembling the composition of the Alvars and the Nayanars till the 14th century. How do we account for this difference? किंतु इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? Some historians point out that in North India this was the period with several Rajput states emerged. कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राजाओं का उद्भव हुआ। In most of these states, Brahman occupied positions of importance, performing a range of secular and ritual functions. इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। There seems to have been little or no attempt to challenge their position directly. उनकी प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। At the same time, other religious leaders who did not function with the orthodox Brahmanical framework were gaining ground. इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। This included the Naths, Yogis and Siddhs. ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। Many of them came from artisanal groups including weavers who were becoming increasingly important with the development of organized craft production. उनमें से बहुत लोग शिल्प समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ साथ उनका महत्व भी बढ़ रहा था। Demand for such production grew with the emergence of new urban states and long-distance trade with the Central Asia and West Asia. नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। Many of these new religious leaders questioned the authority of the Vedas and expressed themselves in languages spoken by ordinary people, which developed over countries into the ones used today. अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ ही यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। However, in spite of their popularity, these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elites. अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रशय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। A new element in this situation was coming of the Turks, which culminated in the establishment of the Delhi Sultanate 13th century. इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना में हुई। This undermined the power of the many Rajput states and Brahmins who were associated with these kingdoms. सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। This was accompanied by marked changes in the realm of culture and religion. इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। The coming of the Sufis was a significant part of these developments. सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। हमारा फोर्थ टॉपिक खत्म हो गया, अब हम लोग फिफ्थ टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा फिफ्थ टॉपिक है न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस, यानी दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। Just as the regions within the subcontinent were not isolated from one another, so too contact with land beyond the seas and mountains had existed for millennia. जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे के पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। Arab merchants, for instance, frequented ports along the western coast in the first millennium CE, while Central Asian people settled in the northwestern part of the subcontinent during the same period.
प्रथम सहस्त्र शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इस समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए थे। From the 7th century, with the advent of Islam, these regions become part of what is often termed the Islamic world. 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। तो फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। One axis of understanding the significance of these connections that is frequently adopted is to focus on the religions of ruling elites. इन संपर्कों को समझने के लिए एक दूरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। In 711, an Arab general named Muhammad Qasim conquered Sindh, which became part of the Caliph's domain. 711 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसके खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। Later, 13th century, the Turks and the Afghans established the Delhi Sultanate. This was followed by the formation of sultanates in the Deccan and other parts of the subcontinent. Islam was an acknowledged religion of the rulers in several areas. बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। This continued with the establishment of the Mughal Empire in the 16th century as well as in many of the regional states that is emerged in the 18th century. 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। Theoretically, Muslim rulers were to be guided by the ulam who were expected to ensure that they ruled according to the Sharia. सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। Clearly, the situation was complicated in the subcontinent where there were populations that did not subscribe to Islam. किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। It is in this context that the category of the Jimmi, meaning protected, derived from the Arabic word Jimma, protection, developed from people who followed revealed scriptures such as the Jews and the Christians and lived under Muslim rulership. इस संदर्भ में जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। They paid a tax called jizya and gained the right to be protected by Muslims. In India, this status was extended to Hindus as well. As you will see, Chapter 9, rulers such as the Mughal came to regard themselves as emperors of not just Muslims but of all peoples. ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमानों शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। जैसा कि आप देखेंगे अध्याय 9 में, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। In effect, rulers often adopted a fairly flexible policy towards their subjects. वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। For instance, several rulers gave land endowments and granted tax exemptions to Hindu, Jain, Zoroastrian, Christian and Jewish religious institutions and also expressed respect and devotion towards non-Muslim religious leaders. These grants were made by several Mughal rulers including Akbar and Aurangzeb. उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही साथ गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, द्वारा दिए गए। अब हम लोग इसका सेकंड सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि है द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, लोक प्रचलन में इस्लाम। The developments that followed the coming of Islam were not confined to the ruling elites. In fact, they permeated far and wide through the subcontinent amongst different social strata, peasants, artisans, warriors, merchants, to name a few. इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। All those who adopted Islam accepted in principle the 5 pillars of faith, that is, there is one God, Allah, and Prophet Muhammad is his messenger, offering prayers 5 times a day, giving alms
fasting during the month of Ramzan and performing the pilgrimage to Makkah. जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। However, these universal features were often overlaid with diversities in practices derived from sectarian affiliation and the influence of local customary practices of converts from different social milieux. किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक सिया और सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। For example, the Khozas, a branch of Ismailis, developed new modes of communication, disseminating ideas derived from the Quran through indigenous literary genres. उदाहरणतः खोजा, इस्माइली, सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। These included jinn, derived from the Sanskrit jinan, meaning knowledge, devotional poems in Punjabi, Multani, Sindh, Kachhi, Hindi and Gujarati sung in special ragas during daily prayer meetings. जिनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। Elsewhere, Arab Muslim traders who settled along the Malabar coast, Kerala, adopted the local language Malayalam. They also adopted local customs such as matrilineal and matriloca residence. इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे कि मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। The complex blend of a universal faith with local tradition is perhaps best exemplified in the architecture of mosques. एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। Some architectural features of mosques are universal, such as their orientation towards Mecca, evident in the placement of mihrab, prayer niche, and minbar, pulpit. However, there are several features that show variations, such as roofs and building materials. मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहराब, प्रार्थना का आला और मिनबार व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। अब हम लोग इसका थर्ड सब टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है नेम्स फॉर कम्युनिटीज़ यानी समुदायों के नाम। वी ऑफन टेक द टर्म्स हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड एज लेबल्स फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज़। हम अधिकतर हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं। येट दिस टर्म्स डिड नॉट गेन करेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। Historians who have studied Sanskrit texts and inscriptions dating between the 8th and 14th century point out that the term Musalman or Muslim was virtually never used. जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। Instead, people were occasionally identified in terms of the region from which they came. इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। सो द तुर्किश रूलर्स वे डेजिग्नेटेड एज तुरुक्षा, तजिका वेयर पीपल फ्रॉम तजिकिस्तान एंड पर्शिका वेयर पीपल फ्रॉम पर्सिया। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुर्क्स कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसी नाम से संबोधित किया गया। Sometimes terms used for other peoples were applied to the new migrants. यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। फॉर इंस्टेंस द तुर्क्स एंड अफगान्स वे रिफर्ड टू एज सकास एंड यवनाज। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन भी कहा गया। A more general term for these migrants communities was Mlech, indicating that they did not observe the norms of caste society and spoke languages that were not derived from Sanskrit. इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच था जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। Such terms sometimes had a derogatory connotation, but they rarely denoted a distinct religious community of Muslims in opposition to Hindus. As we will show,
As we saw chapter 5, the term Hindu was used in variety of ways and necessarily restricted to a religious connotation. हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदायों के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा था कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और इसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अंत में सीमित नहीं किया जाता था। सो हमारा 5th टॉपिक भी खत्म हो गया। 6th टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।